हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो करने वाले हैं पेपर 3 का कैंटर टर्नरी सेट को समझेंगे और ये साबित करेंगे कि जो कैंटर टर्नरी सेट है वो आपका अनकाउंटेबल सेट है और साथ ही साथ इसकी मेजर जो है जीरो है। जनरली क्या होता है ना कि ऐसा आपको लगता है कि अनकाउंटेबल अगर है तो उसकी मेजर इनफाइनाइट आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल सेट का भी मेजर जीरो या फिर फाइनाइट आ सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कैंटर टर्नरी सेट को समझेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मतलब मजा आने वाला है। ये कुछ हटके है बहुत। देखो जरा ध्यान से, कैंटर टर्नरी सेट क्या कहता है कि मान लो आपके पास ना कोई इंटरवल है, कोई भी इंटरवल, जैसे कि 0 से 1 एक क्या है, इंटरवल है। तो जैसे ये मान लीजिए ये एक इंटरवल है 0 से 1। तो कैंटर टर्नरी सेट बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि जो भी इंटरवल गिवन है उसके 3 इक्वल टुकड़े करेंगे और बीच वाले टुकड़े जो होगा उसको हम फेंक देंगे, मतलब उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद 2 टुकड़े हमारे पास बच जाएंगे, उन दोनों टुकड़े का भी हम इक्वल 3 हाफ करेंगे और बीच वाले को फेंक देंगे। फिर इधर भी इक्वल 3 हाफ करेंगे और बीच वाले को फेंक देंगे। और ये प्रोसेस हम इनफाइनाइट टाइम्स तक करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारे पास बचेगा, छोटे छोटे टुकड़े जो भी बचेंगे, उसे हम कहते हैं कैंटर टर्नरी सेट। ठीक है, अब इसे हम कैसे दिखाएंगे कि लेट्स सपोज एक इंटरवल है 0 से 1। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसके 3 इक्वल टुकड़े करेंगे। अब 0 से 1 के जब 3 टुकड़े करोगे तो ये क्या आएगा, 1/3 और ये आएगा आपका 2/3। क्लियर है ये चीज? अब देखो कैंटर क्या कहता है, इसको मान लो कि C1, ये जो सबसे पहले हमें जो इंटरवल दिया है दिस इज C1। ठीक है, ये पहला सेट C1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो बीच वाला है ना इसे हम रिमूव करेंगे, रिमूव इट। इसे हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 0 से 1/3 और 2/3 से लेके 1। क्लियर है ये चीज? अब देखो हमने जिसको रिमूव किया वो हमारा ओपन इंटरवल 1/3 और 2/3 को हमने रिमूव किया है। यहाँ पे ओपन इसलिए लिखना है हमें क्योंकि 1/3 को भी रखना है और 2/3 को भी हमें रखना है। क्लियर है? यानी ये इसको आप क्या बोलते हो, C2 कि सेकंड जो मतलब फर्स्ट ऑपरेशन करने के बाद ये बीच वाला हटाने के बाद आपके पास जो बचा वो ये बचा। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि C3 निकालने के लिए ये जो है ना इसके भी 3 टुकड़े करेंगे और इसके भी 3 टुकड़े करेंगे और बीच वाला जो टुकड़ा इंटरवल है इसको निकाल के डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये है 0 से 1/3, इसके टुकड़े करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/9 और ये आ जाएगा 2/9। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है 2/3 और ये है 1। अगर आपको इसके टुकड़े करने में प्रॉब्लम है ना तो एक आइडिया देती हूँ। जैसे कि ये है 2/3 और ये है 1। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 6/9 और ये क्या है, 9/9। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। तो 6 9 बीच में क्या आएगा, 7 और 8, यानी कि 7/9 और 8/9 क्या आ जाएगा बीच में। यानी जब हम इसके 3 टुकड़े करेंगे तो दिस विल बी 7/9 एंड दिस विल बी 8/9। ये हमारा रफ वर्क था, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप में हमने बीच वाले को इसको डिलीट किया। अब सेकंड जो C2 हमें मिला, अब इसमें क्या करेंगे, इनको मतलब इनको हम डिलीट करेंगे। C2 हमारा ये था, अब हमें C3 मिलेगा। C3 के लिए हम इसे और इसे डिलीट कर देंगे। क्लियर है? यानी हमारे पास जो C3 बचा वो बचा 0 से 1/9, 2/9 से लेके 1/3, सॉरी हाँ 2/9 से 1/3 और इस तरफ बचा 2/3 से लेके 7/9 और यहाँ बचा 8/9 से लेके 1। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जो आपका सेकंड वाला जो हमने सेट निकाला इसको आप लिख क्या सकते थे, ये था हमारा 0 से लेके 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 1। क्लियर है ये चीज? जो हमारा C3 हमें मिला है वो क्या है, 0 से लेके 1/9 यूनियन 2/9 से लेके 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 7/9 यूनियन 8/9 से लेके 1। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे
हमने मतलब 2 बार रिमूव किया इसके मतलब टुकड़े करके, इसको फर्दर हम और इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएंगे। एक बार और करते हैं इसको, C4 तक मैं निकालती हूँ। यहाँ पे इसके भी 2 टुकड़े करोगे, इसके भी 2 टुकड़े करोगे, इसके भी 2 टुकड़े और इसके भी मतलब 3 टुकड़े, सॉरी 2 नहीं 3 टुकड़े कर रहे हैं और बीच वाले को रिमूव कर रहे हैं। जब इसके 3 टुकड़े करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/27 और ये हो जाएगा 2/27। ठीक है, इसको मतलब लिखने में अगर कोई परेशानी है आपको, जैसे ये है 1/9, तो 1/9 को आप क्या लिख सकते हो 27, सॉरी इसको आप क्या लिख सकते हैं, नीचे 27 बना दो तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3/27 लिख सकते हैं ना। तो दिस इज 1/27, 2/27 एंड दिस इज 3/27। सिमिलरली अब इसको जब आप टुकड़े करोगे तो दिस इज 2/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6/27 और ये वाला इसको क्या लिखेंगे 9/27, यानी ये बीच में आ जाएगा 7/27 और ये हो जाएगा 8/27। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम करेंगे इसका डिवीजन, ये है हमारा 2/3 और ये है 7/9, तो 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 18/27 और 7/9 को क्या लिख सकते हो 27 ऊपर में 21, यानी बीच में क्या आ जाएगा आपका 19/27 और ये हो जाएगा 20/27। क्लियर है। सिमिलरली ये है 8/9, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे 27 बनाना है यहाँ पे तो इसको 27 और ये हो जाएगा 24, यानी ये है असल में आपका 24/27 एंड दिस इज 27/27, यानी ये 25/27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26/27। क्लियर है। अब यहाँ तक आप फटाफट नोट करो, फिर हम C4 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि हम यहाँ पे क्या करेंगे C4 को लिखेंगे। तो C4 हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसे डिलीट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 0 से लेके 1/27, यहाँ बचेगा 2/27 से लेके 1/9, यहाँ पे बचेगा आपका 2/9 से लेके 7/27, यहाँ पे बचेगा 8/27 से लेके 1/3। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 से लेके 19/27, यहाँ पे बचेगा 20/27 से लेके 7/9 और यहाँ पे बचेगा 8/9 से लेके 25/27 और यहाँ पे बचेगा उसके बगल में 26 यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ थोड़ा सा मैं, सॉरी यहाँ पे लिख दे रही हूँ 26/27 से लेके ये है 1। क्लियर है। तो ये हमारा 4th जो टर्नरी सेट हमने निकाला वो ये निकला आपका। ठीक, इसके नीचे हर किसी के नीचे आप यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे C4 को आप क्या लिखोगे, दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल दिस इंटरवल दिस इंटरवल दिस इंटरवल, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया जरा ध्यान से देखना। हमने नोटिस किया इन pth step number of removed intervals या सब इंटरवल लिखो इसको इज इक्वल टू 2 की पावर p-1। कहने का मतलब जब हमने पहली बार C1 में से एक इंटरवल को उड़ाया था ना, एक ही को उड़ाया था ना बीच वाले को, यानी कि जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था तो 2 की पावर 1-1 यानी 2 की पावर 0 यानी कि 1, यानी हमने एक इंटरवल को रिमूव किया। फिर C2 में से हमने कितने इंटरवल को रिमूव किया था 2-1 यानी 2 की पावर 1 यानी कि 2 को रिमूव किया। थर्ड स्टेप में हमने 2 की पावर 3-1 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 सब इंटरवल्स को हमने रिमूव किया था। क्लियर है ये चीज, यानी यहाँ से ये एक कंसेप्ट आपका आ गया। अब दूसरा क्या है कि आपको ना इन इंटरवल्स के मतलब जो आपके लास्ट में जो बचे आफ्टर इनफाइनाइट लिख देती हूँ, इनफाइनाइट, इस प्रोसेस को हम इनफाइनाइट टाइम कर रहे हैं ना, मतलब p टाइम लिख देती हूँ, आफ्टर p टाइम द रिमेनिंग C इंटरवल, जो लास्ट में जो आपको C इंटरवल मिला ना सबसे लास्ट में,
मतलब हर इंटरवल के 3 टुकड़े करके बीच वाले को निकाला, उसके भी जो बचे हुए हैं उसके भी 3 टुकड़े करके बीच वाले को निकाल दिया। इस तरीके से लास्ट में जो हमें बचा ना उसे ही हम कहते हैं कार्टर, सॉरी ये क्या है आपका कैंटर है, कैंटर टर्नरी सेट कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना, देखो जरा ध्यान से, हमने कहा कि लास्ट में जो टुकड़ा मेरे पास बचा, लास्ट में जो सेट बचा वो सेट आपका फर्स्ट C1 में भी होगा, C2 में भी होगा, हर सेट के पास होगा, तभी तो लास्ट में भी वो आपके पास बचा है ना। यानी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ CI और I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है यहाँ पे। यानी कि जो हमने C1 लिया, C2 लिया, C3 लिया, हर एक के पास, हर एक में आपका कार्टनरी जो रिजल्ट फाइनल जो बचने वाला सेट है वो हर एक में आपका मौजूद था। क्लियर है? इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो दिस वाज योर डेफिनेशन फॉर कैंटर टर्नरी सेट। क्लियर है? इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम सीखते हैं अभी कि इसकी मेजर कैसे निकालेंगे। ओके, देखो मेजर निकालने के लिए ना वैसे तो मेजर थ्योरी काफी लंबी है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी क्लोज इंटरवल की जो मेजर होती है ना वो उसी इंटरवल की लेंथ होती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम मेजर निकालेंगे, उसके बाद साबित करेंगे कि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि मेजर निकालना ज्यादा आसान है आपका। तो देखो जरा ध्यान से, जैसे कि हमारा ना ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग में था हमारे पास 0 से 1 था। क्लियर है? अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मेजर ऑफ C सेट, जो कैंटर सेट है उसका मेजर हम निकालने वाले हैं, दैट इज M एंड C। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो पूरा का पूरा जो हमारा मतलब इंटरवल था 0 से 1, ये पूरा का पूरा इंटरवल था, इसमें से हमने बहुत सारे चीजों को रिमूव कर दिया है ना। तो रिमूव वाली चीजों को अगर साथ में जोड़ लें और पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैंटर सेट का मेजर निकल जाएगा, है ना। तो 0 to 1 कैंटर सेट है हमारा, माइनस इसमें से क्या हम माइनस करने वाले हैं? रिमूव्ड पार्ट, मेजर ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, तो आप ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या किया था कि 0 से 1 जो है इसकी पहले हम लेंथ देख लेते हैं कि 0 से 1 की लेंथ तो 1 ही होगी। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस, अब जो रिमूव्ड पार्ट है सबसे पहले जो C1 में से हमने रिमूव किया था दैट वाज व्हाट? 1/3। याद करो कि 0 से 1 में से अभी मैंने जो इरेज किया है पीछे देखिए आप कि 1/3 से लेके 2/3 को हमने क्या किया था? उड़ा दिया था। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 1/3। सेकेंड जो C2 था, C2 जो था हमारे पास, देखो ध्यान से, ये था हमारा 0 से 1/3 और ये था 2/3 से लेके 1, फिर इसके टुकड़े हमने किए थे 1/9, 2/9 और ये हुआ था 7/9, 8/9, है ना। इसको हमने उड़ाया था। तो इसकी लेंथ जो C2 में जो हमने रिमूव किया, इसकी लेंथ क्या थी? 1/9 और इसकी लेंथ भी क्या थी? 1/9, यानी कि C2 में हमने क्या रिमूव किया? 2/9। तो हम यहाँ पे 2/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था C3 में जो हमने रिमूव किया था, देख लेना आप, चेक कर लेना कि वहां पे जो हमने रिमूव किया था वो आपका आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का क्यूब। एक बार चेक कर लेना कि ये आपका 4/27 रिमूव किया था कि नहीं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस इसी तरह से आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम चीजों को ना कैसे मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये है 1 माइनस, अच्छा ये 1/3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैं हर टर्म को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब जरा ध्यान से देखना, इसको 1 माइनस यहाँ समेशन के फॉर्म में मैं लिखना चाह रही हूँ कि 2 को अलग लिख लें और इसको ना थोड़ा अलग लिख लें। तो इसको समेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ देखो सबके पास 1/3 है, तो हम एक काम करें 1/3 की पावर में p लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये p टाइम्स है मान लो तो 1/3 भी कितनी बार आया है? p टाइम्स।
तो इसको हमने 1/3 की पावर p लिख दिया। उसके बाद 2 है, तो 2 के पावर में कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू ना होके कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से। तो लास्ट जो टर्म होगा उसमें p-1 होगा। तो यहाँ से हमने समेशन के फॉर्म में इसको लिख लिया। यहाँ पे n जो p है, p की वैल्यू हम 1 से लेके इंफिनिटी तक लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होगा, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये मेजर ऑफ c निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो 2 की पावर p-1, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर -1 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ 1/3 पावर में p, और यहाँ 2 की पावर में भी p। अब देखो 1/3 के भी पावर में p और 2 के पावर में भी p, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो दिस विल बी 1 माइनस 1/2 समेशन ऑफ 2/3 की पावर में p। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा ध्यान से, ये है 2/3 की पावर में p। आप इसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो ये है 1 माइनस 1/2, ये है 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का पावर क्यूब प्लस 2/3 का पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो अब गौर से देखो, तो ये आपका मतलब जो है ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना 2/3 का स्क्वायर, यानी दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है ये चीज। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो 2/3 है, और हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम आपका अप टू इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या होता है, a/1 माइनस r। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, a की जगह 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3। सो दिस विल बी 1 माइनस 1/2 इनटू, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ऊपर में 2/3 और नीचे में 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2। तो 2 2 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने निकाला मेजर ऑफ कैंटर टर्नरी सेट, तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसे आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब एक बार देख लेते हैं कि जो कैंटर टर्नरी सेट है इसे हम अनकाउंटेबल सेट क्यों कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अनकाउंटेबल सेट होता क्या है, कब हम किसी सेट को काउंटेबल या अनकाउंटेबल कहते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक इसका मैं डिस्कस करूंगी कि जो काउंटेबल सेट है आपका, इसका मतलब होता है इधर या तो आपका सेट कैसा हो जाए, या तो आपका सेट जो है, इधर सेट जो है वो फाइनाइट हो जाए, या फिर कई सेट ऐसे हैं जो फाइनाइट नहीं होने के बावजूद भी मतलब आपके काउंटेबल हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट। ये आपके काउंटेबल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये ना 1:1 रिलेशन जो है कॉरेस्पॉन्डिंग को, ये मैपिंग को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये हो जाए आपका, या फिर देयर इज एट लीस्ट वन पॉसिबल 1:1 मैपिंग, कम से कम 1 पॉसिबल 1:1 मैपिंग आपका हो, तभी हम उसको कहते हैं काउंटेबल सेट, ठीक। तो अब हम कैंटर सेट को जरा लेके देखते हैं कि उसमें आखिर हो क्या रहा है। तो जरा ध्यान से देखना अब इस चीज को, कि जो कैंटर सेट है ना, उसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, कि हमने सारे इंटरवल्स को तोड़ तोड़ के छोटा कर दिया था, बट नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे बढ़ गए थे, नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ गए थे, बट लेंथ ऑफ इंटरवल्स छोटे होते चले गए। वहां पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमने 0 से 1 को इस तरीके से काटा था ना, 0 से 1 था आपका, सबसे पहले हमने 1/3 और 2/3 के बीच के पार्ट को उड़ा दिया था, डिलीट कर दिया था। तो वहां पे क्या हुआ था आपका कि देखो 1/3 जो है ये है 0.33, है ना। यहाँ पे हुआ क्या कि आपको ना टर्नरी सेट में जो रूल है वो क्या फॉलो हो रहा है कि जब भी हम डेसिमल एक्सपांशन करें ना, तो जो डेसिमल के बाद जो पहला, जरा ध्यान से इस बात को सुनना कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद आएंगे वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे।
अगर इसके अलावा कुछ आता है तो उसे डिलीट कर देना है, यही कंसेप्ट था। और उसी कंसेप्ट को मतलब डिफाइन करने के लिए ये रूल बना दिया गया कि टर्नरी सेट का मतलब है कि आप इंटरवल को 3 टुकड़े में, इक्वल टुकड़े में बांटो और मिडिल वाले को रिमूव कर दो, और इसी मतलब प्रोसेस को आप इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करते रहो। तो यहाँ पे एक्चुअली जो रूल है वो आपको क्या होना चाहिए, देखो, व्हेन वी मेक एनी कैंटर सेट, कोई भी कैंटर सेट मतलब बनाते हैं, देन डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कैन बी ओनली 0, 1 या फिर 2, यही आपका हो सकता है डिजिट्स, ठीक है। तो वहां पे सॉरी 0, 1, 2 भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 था, 1 भी नहीं था, सिर्फ क्या होगा 0 और 2। जैसे इससे पहले आपका 1/4 है, तो इसमें क्या है 0.25। तो पहले वाले C1 में हमने क्या देखा कि जब तक मतलब 0.2 चलता रहा तब तक हमने उसको रखा, और जैसे ही 0.3 हुआ हमने उसको डिलीट कर दिया। फिर जब हम C2 बनाएंगे ना तो वहां पे देखते जाएंगे कि 0.2 चल रहा है, और उसके बगल में 0.20 होना चाहिए, या फिर 0.22 होना चाहिए, या फिर 0.20, मतलब 0 इस तरह से चलते जाना चाहिए। बट हर डिजिट ना आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, क्लियर है। तो जब हमें ना शो करना होगा कि कैंटर सेट जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उस केस में आपको लिखना है कि लेट सपोज अ कैंटर सेट हैज x1, x2, x3, x4 अप टू xn एलिमेंट एंड द कैंटर सेट इज काउंटेबल। आपको ये लेट कर लेना है कि कैंटर सेट कैसा है, काउंटेबल है। देखो ध्यान से, आपको मान लेना है, लेट करना है कि कैंटर सेट कैसा है, काउंटेबल है, और इसके जो एलिमेंट है वो है x1, x2, x3 डॉट 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 अप टू xn, क्लियर है। जब काउंटेबल है तो xn तक होगा। उसके बाद आपको लिखना है कि लेट कि x1 जो है ना, x1 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम x1 को जो 0 पॉइंट समथिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ 0 पॉइंट मतलब 0, 2, 2, 0, 3, 4, तो यही जो मैं लिख रही हूँ ना, इसमें जो पहला डिजिट है इसका नाम हम A11 दे रहे हैं, इसका नाम A12 दे रहे हैं, इसका नाम A13 दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ना लेट करेंगे कि x1 जो है दैट इज 0.A11, A12, A13 अप टू A1n, क्लियर है। उसी तरह x2 को हम मान लेंगे 0.A21, A22, A23 अप टू A2n। इसी तरह आपको xn के लिए लिखना है 0.an1, an2 अप टू ann, क्लियर है ये चीज। उसके बाद अब देखो, अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ पे आपका 1 ऑन टू मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी कैंटर सेट का एक एलिमेंट लेके आए तो वो किसी ना किसी के साथ मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज अनदर कैंटर सेट। अब देखो कैंटर सेट तो इनफाइनाइट है, जैसे 0 और 0.1 के बीच में आपके लाखों करोड़ों अरबों खरबों डिजिट्स आप लिख सकते हो, मतलब 0.00001 इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने एक कैंटर सेट ऐसा मान लिया, देखो बुक में ना अलग अलग तरह से लिखा है, बट आपको ना अपनी भाषा में लिखना है कि हम ना एक कैंटर सेट ऐसा मान लेते हैं कि x जो है ना, x जो है वो है आपका 0.B11, B12, B13, थोड़ा डिफरेंट लिखना होगा आपको, है ना। इस तरह से हमने मान लिया कि x ऐसा है, ठीक। जहां पे यहाँ देखो, यहाँ जितने भी A11, A21 जो कुछ भी था यहाँ पे हमने जो लिखा था, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, क्या था यहाँ पे 0 था, 2 था और कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था 0 और 2। सिमिलरली यहाँ भी जो जितना होगा B11, B12, B13 ये सब भी क्या होगा 0 और 2 होगा, ठीक। और वेन मतलब हम चेक करते हैं इसके साथ मैपिंग कराने का, तो देखो ये तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी 0 और 2 है, यहाँ भी 0 और 2 है,
बट यहाँ इस चीज की गारंटी नहीं है ना। देखो ऐसा हो सकता है कि 0.20202 हो और दूसरा हम लेके आ जाए 0.2202, तो यहाँ पे आपकी मैपिंग 1 1 वाली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ बस आपको लिख देना है देन देयर इज एट लीस्ट one possible condition when any one digit, मतलब ऐसे लिखना है when due to any one digit does not belongs to any of aij, मतलब A11, A21, A22, मतलब किसी में से भी आपका बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर ये हमारा कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी बात को आपको बस लिख देना है। ठीक, सो आप इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो। काउंटर सेट कैसे बनाएंगे मैंने सिखा दिया। 3 टुकड़े करेंगे, फिर टुकड़ों के भी 3 टुकड़े करेंगे और हर में से मिडिल टर्म को निकाल के फेंक देना है आपको, मतलब डिलीट कर देना है। और जो लास्ट आफ्टर इनफाइनाइट ऐसा काम करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड कैंटर सेट। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।